हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हजलास आईएएस एकेडमी में। तो बहुत सारे बच्चों की क्वारीज आ रही थी इस साल के प्रीलिम्स के बाद कि क्या हम जॉब के साथ यूपीएससी को टारगेट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो वर्किंग प्रोफेशनल्स यानी वो बच्चे जो जॉब के साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके रिगार्डिंग है। ठीक है, तो क्या जॉब के साथ यूपीएससी क्लियर किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। मैं आपको नंबर ऑफ एग्जांपल्स दे सकता हूं ऐसे लोगों के जो जॉब के साथ यूपीएससी क्लियर करते हैं। अरे आपने देखा होगा आईआरएस कोई सेलेक्टेड है, कोई आईपीएस सेलेक्टेड है, फिर भी तो यूपीएससी देते ही हैं। इवन वो सर्विस के साथ भी देते हैं। तो हाँ, पॉसिबल है जॉब के साथ भी यूपीएससी क्लियर करना। क्या क्या वो चीजें हैं जिन पे हमको ध्यान देना है, स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने बच्चों से पूछा कि वो जॉब के साथ उनको इशू क्या क्या आ रहा है। मतलब जॉब के साथ तैयारी में उनके लिए सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है, कौन कौन सी परेशानी आ रही है। तो जो परेशानी आई है वो कुछ इस तरह की हैं। सबसे पहला जो इशू आ रहा है बच्चों को जॉब के साथ, वो आ रहा है टाइम कंस्ट्रेंट का। क्योंकि उनका 9 to 5 जॉब रहता है, या 9 to 6 या 10 to 6, मतलब उनके जो मेजॉरिटी आवर्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, उनके ऑफिस में जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा इशू तो किसका आ रहा है? टाइम का आ रहा है कि टाइम कैसे मैनेज करें यूपीएससी के साथ। क्यों? क्योंकि वो जो रेगुलर बच्चा है जो दिन में 10-12 घंटे पढ़ पा रहा है या 8 घंटे भी पढ़ पा रहा है, इनके लिए काफी मुश्किल हो पा रहा है वो टाइम निकालना। दूसरा इशू क्या आ रहा है कि ऑफिस में है वो आप, तो आपको कोई भी ऐसे तो पैसा देगा नहीं, आपको पूरी तरह थका देगा, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो मेंटल एंड फिजिकल टायर्डनेस आ जाती है आदमी के अंदर। तो वो जब मेंटल और फिजिकली थक जाता है तो उसको किताब उठाने का मन नहीं करता, उसका मन करता है कि बाहर जाऊं, चाय पी के आऊं, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाऊं। सेकंड इशू ये आता है। तीसरा, लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो आता है वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ वो आता है मनी। अब कुछ बोलेंगे सर मनी कैसे डिस्ट्रैक्शन हो गया? क्यों? कि जब आप पैसा कमाते हैं तो पैसा कमाते हैं तो आपको लगता है क्या सैटरडे को बाहर पार्टी कर लेनी चाहिए, आज यहाँ पे ये खा लेना चाहिए, वहाँ पे ये खा लेना चाहिए। वहीं जो रेगुलर स्टूडेंट होता है, जो जॉब नहीं कर रहा होता है, उसके बाद ये ऑप्शन नहीं होता है। उसके लिए मनी क्या होता है सबसे बड़ा, उसके लिए सोर्स होता है कि मुझे यार जॉब करनी है और पैसा कमाना है। आपके पास मनी है तो मनी के साथ आपकी डिस्ट्रैक्शंस आती है कि आज यहाँ घूमने जाए, क्लबिंग जाया जाए। तो ये जो लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है उसमें सबसे पहला पॉइंट तो मनी आ गया। ठीक है, उसके बाद ऑफिस के कलीग्स, ऑफिस के अंदर अलग अलग तरह की पॉलिटिक्स। ठीक है, उस सबसे आपको निपटना पड़ता है। तो ऑफिस वालों के साथ डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट है ना वो सबसे ज्यादा होता है। सबसे बड़ा एक और इशू आता है कि इनके पास कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं होता। जैसे जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी होती है, फाउंडेशन कोर्सेज ले रखे होते हैं, उनके पीयर्स होते हैं जिसके साथ वो क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। बट इनके पास ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं होता। कोचिंग के अंदर रेगुलर टेस्ट होते हैं तो आपके नए नए दोस्त बनते हैं, आप फैकल्टी के साथ रहते हो, आप मेंटोर्स के साथ रहते हो। बट वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास ये सब लग्जरी नहीं होती है। फिर आता है नो मेंटोर, काफी इंपॉर्टेंट है। उनके पास कोई ऐसा मेंटोर नहीं होता जो उनको रेगुलर गाइडेंस दे, रेगुलर मोटिवेट करे। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज किसके साथ देखने गए हैं हमारे को? ये सारे इश्यूज हमने देखे हैं किसके साथ? एक वर्किंग प्रोफेशनल के साथ जो जॉब कर रहा है। सॉल्यूशन क्या है इसका? इन ये प्रॉब्लम्स मैंने बता दी। प्रॉब्लम्स ही बतानी होती तो मैं वीडियो नहीं कभी लेके आता आपके लिए। वीडियो इसलिए है कि हम बात करेंगे हमारे सॉल्यूशंस पे। तो पहला सॉल्यूशन जो मुझे लगता है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। ठीक है, सोचिए, आप सोचे ऑफिस से आके पढ़ूंगा तो ये काफी मुश्किल काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑफिस में 9 से 10 घंटे चले गए, ट्रैवलिंग टाइम चला गया, ऑफिस की पॉलिटिक्स कर ली, ऑफिस के दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ गप्पे लड़ा लिए, तो आपका एनर्जी तो वैसे ही डाउन हो गया। अब आपके सोचें कि अब मैं पढ़ाई करूं तो ये काफी टफ हो जाएगा। तो आपको 90 से 95% जो मैंने वर्किंग प्रोफेशनल देखे हैं वो टाइम कहाँ पे निकालते हैं? अर्ली मॉर्निंग्स में। तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। तो आपको ये मंत्रा फॉलो करना है कि हमको रात को जल्दी सोना है और सुबह को जल्दी उठना है। 5 बजे तक तो आप उठने का ट्राई कीजिए ताकि 5 से 8 तक आप क्या कर ले, एक 3 आवर्स का स्लॉट बना ले। ये स्लॉट जो होगा ना काफी प्रोडक्टिव होगा आपका। ये उस बच्चे से आपको आगे कर देगा जो पूरा दिन लाइब्रेरी बैठता है पर उसका ध्यान कहीं और होता है। क्योंकि ये बहुत मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं। क्या होते हैं? मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं। दूसरा क्या है?
ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो मैं मानता हूं, और बहुत सारी जैपनीज बुक्स के अंदर भी मेंशन है कि अर्ली आवर्स मोर प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। जो अर्ली आवर्स रहते हैं उसमें आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कितनी कैसे होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है, अपने जेनिथ पे रहती है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको अपनी स्लीप साइकिल को चेंज करना पड़ेगा, आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा और सुबह को जल्दी उठना पड़ेगा। अगर आप रात को लेट सो रहे हैं और फिर सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो आपका जो माइंड है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को ले नहीं पाएगा, ठीक है, और आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी क्या होंगे, मेमोरी लॉस टाइप के इश्यू होंगे, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा। तो आपको अपनी स्लीप साइकिल पे काम करना है। अब ऑफिस के अंदर 9 आवर्स किसी भी ऑफिस में काम नहीं रहता, बीच में ब्रेक्स होते हैं या कुछ ऐसा टाइम होता है जब अपने पास बिल्कुल काम नहीं होता। वो जो ब्रेक्स रहते हैं, हम रेगुलर ब्रेक्स मतलब जो हमारे लंच ब्रेक होता है, ब्रेकफास्ट ब्रेक होता है, या फिर ऑफिस में कभी कभी कुछ काम नहीं है, कोई फेस्टिवल है तो आप ऑफिस में खाली बैठे हैं, उस खाली टाइम पीरियड को हमको यूज करना है। कैसे यूज करना? जब आपका ऑफिस का लंच टाइम पीरियड होता है, आप उस टाइम द हिंदू एनालिसिस, द इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस, जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस के रिगार्डिंग, वो सुन सकते हैं, जिससे क्या होगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, ठीक है, आपका दिमाग खुलेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, टॉपर्स की कॉपीज को रीड कर सकते हैं, वो भी काफी इनसाइट्स देती हैं, काफी कुछ सीखने को मिलता है आपको। तो जो ब्रेक्स हैं, मैंने बहुत सारे टॉपर्स को देखा जो वर्किंग प्रोफेशनल है, वो ब्रेक्स को भी यूज करते थे। तो आप जो अपने ऑफिस के ब्रेक्स होते हैं ना, उनको अच्छे तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ब्रेक टाइम को हमको अच्छी तरह यूटिलाइज करना है, जैसे न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो देखने हैं, टॉपर्स की कॉपीज को रीड करना है, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। अगर आपकी जॉब के अंदर ट्रैवलिंग टाइम पीरियड है कि आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाते हैं ऑफिस व्हीकल में, तो ऑफिस व्हीकल में आप ईयरफोन लगा के न्यूज़पेपर एनालिसिस सुन सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऑफिस के अंदर भी कुछ ऐसा टाइम पीरियड निकालना है जो काफी प्रोडक्टिव हो आपके लिए। आपको गप्पे नहीं लड़ाने, आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर देखना है, टॉपर्स की कॉपी पढ़नी है, ठीक है। लास्ट पॉइंट ये है कि आप कोई फाउंडेशन कोर्स मत ज्वाइन कीजिए, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स जनरली उन बच्चों के लिए होता है जो कॉलेज गोइंग होते हैं, जो अभी कॉलेज के अंदर है या 12th पास किया है, वो लोगों के लिए फाउंडेशन कोर्स बहुत सही होता है कि वो 2-2.5 साल तक अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेंस पे अलग फोकस कीजिए, प्रीलिम्स पे अलग फोकस कीजिए। जैन से ले अपना जून से लेके आप दिसंबर तक अपने मेंस को रेडी कीजिए। मेंस से मतलब आप अपने ऑप्शनल पे बहुत काम कीजिए, ठीक है, आप अपने एथिक्स पे काम कीजिए, ऐसे पे काम कीजिए। तो अपनी जो राइटिंग है ना, उस पे इम्प्रूव कीजिए, राइटिंग पे काम करते जाइए। कब से? जून से लेके दिसंबर तक। तो जून से दिसंबर तक आप फोकस कीजिए अपने किस पे, मेंस के आंसर राइटिंग पे, ऑप्शनल पे, ऐसे पे, एथिक्स पे। और फिर जब टाइम पीरियड आएगा जनवरी से लेके मई तक, जो आपका नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स होगा, उस टाइम पीरियड पे आप सिर्फ प्रीलिम से रिलेटेड फोकस हो जाइए, ठीक है। अगर आप ये फॉलो करते हैं ना, डेफिनेटली आप वर्किंग प्रोफेशनल होके भी यूपीएससी को क्वालिफाई करेंगे। और ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, आप बताइएगा मुझे कि आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी, आपको ये पूरा जो शेड्यूल था वो कैसा लगा, इसमें जो पॉइंट्स हैं वो आपको कैसे लगे, आपके काम के हैं या नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग कुछ इसी तरह के इनसाइट्स या यूपीएससी के रिगार्डिंग बात करेंगे। चलिए, थैंक यू।